ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शशिकांत सक्सेना, यूपी वेस्ट इटावा इंडिया से आप सबका दोस्त और नई दिशा के इस प्यारे से मंच का होस्ट आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं यहां धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक श्री मोदी सर का, जिनकी वजह से हम सबको यहाँ कुछ नया सीखने सिखाने का ये एक नई दिशा जैसा खूबसूरत मंच मिला है। टाइम लगेगा। और दोस्तों, मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे नई दिशा के इस मंच के ऐसे 4 स्तंभों का, जो कि खुद में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के इंसान हैं, जिनकी वजह से हम प्रतिदिन यहाँ सेशन ले पाते हैं और कुछ नया सीख पाते हैं। उन चारों स्तंभों में मतलब कुछ कर दिखाने का, और यहाँ पे हम लोगों के लिए वो ऐसे इंसान हैं कि उन चारों स्तंभों ने अलग अलग क्षेत्र में कार्य करके सेशन को चालू रखने और मतलब चालू रखते हैं। जैसे कि हमारी प्यारी साइन मैम, जो बराबर नई दिशा के लिए कड़ी मेहनत से एक से बढ़कर एक टॉपिक देती हैं हमको यहाँ पे सेशन पे कंडक्ट करने के लिए, जिससे हम कुछ नया सीख पाते हैं। और इसके साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से वो अपनी मधुर आवाज़ में प्रतिदिन हमें नए अपडेट देती रहती हैं। हमारी संपा मैम, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से नई दिशा के मंच को प्रमोट करने का निरंतर कार्य करती रहती हैं और नई दिशा को प्रमोट कर रही हैं। हमारे विकास सर बराबर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और सेशन को जारी रखते हैं और अपने ज्ञान के भंडार से हमको कुछ नया सिखाते हैं। और हम सबके अत्यधिक प्रिय सर्वनंद सर, जो शुरू से लेकर एंड तक हमारे सारे टेक्निकल जो भी काम होते हैं, पोस्टर बनाना या लिंक बनाना या और भी जो भी काम होते हैं, वो बखूबी निभाते हैं। और अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है या हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पल भर में दूर कर देते हैं। इसलिए हम सबको नई दिशा के इन चारों स्तंभों को सल्यूट करना चाहिए। यहाँ उपस्थित जेपी सर, वंदना मैम, राकेश मिश्रा जी, रेनू मैम और पैनल पर उपस्थित सभी लोग जो YouTube के माध्यम से हमें बाद में सुनेंगे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वाकई में आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। आज का टॉपिक है लर्न टू इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता सीखो। दोस्तों, अज्ञानता की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा मतलब है कि सब कुछ अज्ञानता, मतलब सब कुछ अज्ञानता ही तो है। हम जिसे ज्ञान कहते हैं वह भी एक तरह का अज्ञान ही है। हर व्यक्ति अज्ञानता की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर तब तक चढ़ता है जब तक कि वह किसी आत्मज्ञानी की परम विस्मृति में डूब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है। जब तक कि आप खुद बिल्कुल शून्य नहीं बन जाते, तब तक आप अपनी अज्ञानता की गहराई नहीं जान पाएंगे। वाकई में बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में आज यहाँ पे हमारे प्रेजेंटर, जो कि वाकई में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, वो बताएंगे विस्तार से। मैं बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में बुलाना चाहूँगा हमारे प्रिय विकास सर को कि सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। प्लीज वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच शशिकांत जी, आपने मुझे बहुत ही अच्छे से आमंत्रित किया। और डेफिनेटली नई दिशा के सेशन में पहले तो सब आप उपस्थित जितने भी हमारे होस्ट हैं और को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी की उपस्थिति एक हौसला अफजाई देती है। और चूंकि ये मंच नई दिशा का निश्चित ये सीखने और सिखाने का है, जहाँ पर हम सभी लोग एक दूसरे के साथ कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम सभी को डेस्टिनी एक है, हम सभी को रियल एंड ग्रांड सक्सेस
सक्सेस अचीव करनी है और उसको उस सक्सेस को हमने सिक्योर भी कर लिया है एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव का बनकर। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस ओहारा साहब का, जिन्होंने इतना शानदार विजन बनाया और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई जहाँ मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ एक ऐसी सक्सेस के लिए जहाँ सेटिस्फेक्शन भी है, टाइमली फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, जहाँ पर ड्रीम्स भी हैं, जहाँ पर वो सब कुछ है जो उसकी एक पाने की चाहत में जो एंड ऑफ रिजल्ट है, एक इंसान हमेशा प्रयास करता है, एक जॉब करता है, एक व्यापार करता है या और भी कुछ संसाधन हैं कमाने के, जीविका के, उनको करता है। हम कितना उन चीज़ों को अचीव एंड ऑफ रिजल्ट को पा पाते हैं, कितना नहीं पा पाते हैं, ये हमारे उस प्रोफेशंस पे, ये हमारे कर्मों पर भी आधारित होता है। तो डेफिनेटली मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर अपने ब्लेसर का, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया। मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा नई दिशा के मंच के क्रिएटर डॉक्टर इद्रीस मोदी जी का, उनका तो मैं आभार प्रकट करूंगा, इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर हम सभी लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हुए आए हैं, लगातार निरंतर करते रहे हैं। मैं नई दिशा के ऑर्गेनाइजर विशेष रूप से सरवणन केएल सर, साहिन हसन जी और संपा सरकार जी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं कि जिनका एक सहयोग साथ परस्पर बना रहता है और नई दिशा के सेशंस प्रॉपर वे में कंडक्ट हो पाते हैं और हम सभी लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाते हैं। मैं उपस्थित नई दिशा परिवार में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि एक टीम वर्क से ही सारी चीजें संभव हो पाती हैं। तो मैं पूरी नई दिशा परिवार का भी धन्यवाद देता हूं। उपस्थित आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज का टॉपिक है लर्न टू इग्नोरेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, जीवन में हमें क्या हर समय, हर स्थिति परिस्थिति में एक लर्निंग एटीट्यूड को खुद पे रखने होता है। तो लर्निंग एटीट्यूड पे जब हम खुद को रखेंगे तो बहुत सारी जो ज्ञानपरक बातें हैं, सार्थक बातें हैं, जो मानवीय मूल को जन्म देती हैं, जो मानवता को जन्म देती हैं और जिनको एक आधार मानकर, जिन पर अनुसरण कर हम जिनके उन पथ पर चलकर हम अपनी सफलता को भी अर्जित करते हैं। तो डेफिनेटली इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है और तभी आप एक लर्निंग एटीट्यूड को बना सकते हैं। सकारात्मक नजरिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हमारी तमाम अच्छाइयां इसी से निकलती हैं कि हम जिंदगी को कितनी सकारात्मकता के साथ देखते हैं। कोई भी इंसान कई मौकों पर बाहरी दुनिया में असफल होता है और उसके भीतर भी कहीं ना कहीं कश्मकश चलती रहती है, लेकिन हर तरह की स्थिति में जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया ही काम आता है। सकारात्मक रवैये का एक सबसे बड़ा अर्थ यह है कि चीजों को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को नहीं बदल सकते, बस आपको उनसे बचने का एक तरीका आना चाहिए। जिस तरह फूल के साथ हर शाखा पर कांटे होते हैं, इसी तरह समाज में हर तरह के लोग होते हैं। इसी समाज में कुछ अच्छी तरह की बातें भी होती हैं और तो कुछ बुरी तरीके की बातें भी होती हैं। अगर आप हर बुराई से लड़ें तो आप उसी में अपना समय, जो भी आपका हर व्यक्ति का एक कीमती समय होता है, वो व्यर्थ हो जा देता है। आप उसको व्यर्थ कर देंगे, आपकी सारी ऊर्जा इसी में खत्म हो जाएगी। तो सिंपल सा है, बुराइयों से लड़ने के लिए जो कहते हैं ना कि बुराइयों से लड़ने का जो विचार ठीक वैसा ही है जैसा कि बिना कांटों के गुलाब को पाने के लिए गुलाब के पौधों से हर कांटे को तोड़ना। तो होगा क्या, कुछ दिनों बाद उसमें फिर से कांटे निकल आएंगे। आप गुलाब का दूसरा पौधा लगाएंगे, उसमें भी कांटे निकलेंगे। तो इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कहने का आशय है, जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है या जो चीजें हमारे वश में नहीं है, तो उन पर हमें ज्यादा फिक्रमंद भी नहीं होना चाहिए। बस अपने कर्म संगत प्रयास करते रहना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक नई किस्म का भी गुलाब हम बनाएं इसके लिए और जिसमें फूल तो हो पर कांटे भी ना हो, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियमों को चीजें निर्धारित होती हैं, प्रारब्ध होती हैं, उनको हम नहीं इग्नोर कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं नहीं बदल सकते हैं। उसका एक तरीका सिंपल सा है कि उसको एक अच्छे सार्थक वे में, सकारात्मक वे में हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही मामला मानवीय समाज का भी है। यहाँ भी यही होता है कि हमेशा कोई आपको गुस्सा भी दिलाएगा, अपनी स्थिति भी पैदा करेगा और आप उससे पूरी तरह से देखा जाए तो मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप मानवीय समाज में रहते हैं। तो यह तो रहना ही है और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको उससे बस बचने का एक तरीका आना चाहिए और
जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो इस तरह की स्थितियों से भी आप निश्चित ही आगे निकल जाएंगे। सारा मसला यही है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और चीजों में उलझ जाते हैं। लोग यह सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स को खत्म करो तो शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समस्या को खत्म करने से शांति कभी नहीं आती है। एक समस्या आप खत्म करेंगे तब तक दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी और यह सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा और आप इस चक्रव्यूह में या गोले में हमेशा ही घूमते रहोगे। इसलिए समस्या से निकलना है तो आपको नजरअंदाज करना सीखना होगा, आपको इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि यही अगर आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुश रहने के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं और खुश रहने के लिए चीजों को अनदेखा करना ही पड़ता है। एक्सपेक्टेशन को हमेशा इग्नोर करें। सबसे पहले तो लोगों की जो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं को हमें अनदेखा करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने इसका थोड़ा सा भी बोझ लिया तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। समझें कि जरूरत क्या है, पर अपेक्षाएं के पीछे मत भागें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना एक व्यक्तिगत जो आपकी खुशी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। कुछ लोगों की निगेटिव बातों को लेकर हम सोचते रहते हैं और एक बार में ही रिएक्शन कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। तो आपको एक बात हमेशा समझ लेनी है कि नेगेटिव बातों को पूरी तरीके से हमें इग्नोर करना है, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे और आपकी खुशी भी खराब हो सकती है। दुनिया क्या सोच रही है ये बिल्कुल भी ना सोचें। हाँ, ऐसी बातों को अनदेखा जरूर करें। दुनिया से वास्ता आज है लेकिन कल नहीं होगा। इस दर्शन को हमें समझना होगा। और अगर करीबी, हाँ, इसमें एक चीज जरूर आ जाती है कि दुनिया की बातों को अगर हम ध्यान में लेंगे तो हम व्यर्थ की परेशानी में उलझ जाते हैं। बट हाँ, कोई हमारा अपना कोई करीबी है, वो अगर कहीं कुछ कह रहा है तो वहां पर हमें जरूर उस बातों पर ध्यान देना होता है। बाकी बाहरी लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना होगा, यहाँ पर आपको उन बातों को इग्नोर करना होगा। छोटी छोटी शिकायतों को इग्नोर करना सीखना होगा। आपको करना यह है कि जो चीजें आपके बस में हैं, या कह सकते हैं कि जो चीजें आपको अच्छी लगे उन्हें ही आप करें, और जो बातें पसंद ना हो उनको बिल्कुल 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 अनदेखा कर लें। ऐसा करना आपको व्यर्थ के झंझटों से बचा सकता है। एक पॉइंट और आता है फैक्टलेस बातों को इग्नोर करना। आपको फैक्टलेस बातों को बिल्कुल भी इग्नोर करना है। आपको कई समस्याओं से अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बच सकते हैं। साथ ही बेकार की बहस से भी आप बच सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे एक मानसिक शांति बनी रहेगी तो आप खुश रहना सीख जाते हैं। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आंख बंद कर इन सभी बातों को आप जो है, जो भी है उनको आपको इग्नोर करना सीखना होगा। और सबसे मेन चीज है कि एक चीज और आ जाती है कि जब आप इग्नोर करना सीख रहे हैं, इसी प्रोसेस के अंतर्गत आप अपने आप को भी पहचानें। आप अपनी सर्वश्रेष्ठ खूबियों को पहचानें और पहचानने के साथ साथ उसे पेश करें। देखिए, पॉजिटिव लोग अक्सर अन्य पॉजिटिव लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप भी पॉजिटिव हैं। एक बार आप अपनी सर्वश्रेष्ठ खूबियां आपको अगर पता चल गई तो आप उन्हें और बेहतर करके ऐसा कर सकती हैं। तो इन बातों पर हमें बिल्कुल ध्यान देना होता है। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और ना चाहते हुए हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। अगर ये सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। और यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखने वाली है कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें जब चाहे मनपसंद गाना चलाया जाए। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं होता, और वो गाना हमें सुनना ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए, और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। क्या पता, हो सकता है आगे आने वाला गाना हमारी मनपसंद का हो। तो डेफिनेटली इन सभी बातों पर ध्यान देना है, वर्क करना है, एक पॉजिटिविटी अप्रोच बना के रखनी है। और एक जब आप कमिटेड हो जाते हो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, तो निश्चित है इस गुण को आपको एक्सेप्ट करना होता है, और ऐसा करके आप बहुत दूर तक जा पाते हैं।
बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं, बहुत सारे महान व्यक्तित्व के धनी लोग हुए हैं जिन्होंने इन बातों पर अमल करके महान व्यक्तित्व को हासिल किया है, महान सफलताओं को हासिल किया है। हम ज़्यादा दूर क्या जाएं, हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस मुफारा साहब भी हैं, हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं। तो ऑन पैसिव में समय क्या एक्टिविटीज चल रही हैं पिछले लगभग 5 साढ़े 5 सालों से, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं और वर्तमान जो करंट सिनेरियो है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जो कहते हैं ना एक रिएक्शंस, तो वो कहीं हमारे सीईओ की तरफ से नहीं आता है। हमेशा वो पॉजिटिव बात करते हैं, जब भी आते हैं हमसे पॉजिटिव या एक प्रोग्रेस की बात करते हैं। और यद्यपि बैकएंड पे बहुत सारी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं या बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे अथक प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस विचारधारा को अपना रहे हैं कि हाँ, लर्न टू इग्नोरेंस। तो इन बातों को इग्नोरेंस करके, इन बातों को अमल करके और कहीं ना कहीं व्यक्ति विजय पथ पर चलता है। और डेफिनेटली हम पार्ट ऑफ एमपैसिव है, हमारी सफलता निश्चित सुनिश्चित है। हर समय का हर बात का एक दिन निर्धारित होता है और हर चीज का एक सही वक्त होता है। तो सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है पेशेंस। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये इग्नोरेंस, जो इग्नोर करना, आप निश्चित ही सीख जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उपस्थित आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड वाकई में सर ऑसम, आपने जो जो बातें बताई सर, बहुत अच्छी बातें बताई सर। जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे कि आपने अभी बिल्कुल सही बात कही कि अगर हम बुराइयों से लड़ने लग जाएंगे तो हमारा जो मूल्यवान समय है, जो हमारा पॉजिटिव टाइम है, उस टाइम वो टाइम हमारा निकल जाएगा। और जैसे कि अभी आपने एक उदाहरण दिया कि जिंदगी पेन ड्राइव नहीं है, जिंदगी रेडियो की तरह है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि जब चाहा जैसा मन चाहा वैसा हमने गाना सुन लिया। रेडियो की तरह है, कब कौन सा गाना बज जाए कुछ पता नहीं लगता। तो बहुत सही बात कही सर। और दूसरा सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि अगर हमको समस्या से निकलना है तो इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े रहेंगे तो हम उन्हीं में ही उलझे रहेंगे, अपने खुद के लिए समस्या पैदा कर लेंगे। तो इनको हमको इग्नोर ही करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी। आपकी शेयरिंग वैसे भी हमेशा सर बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे बीच संपा मैम है। मैं इनवाइट करना चाहूँगा संपा मैम को। प्लीज़ वेलकम है मैम, आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। मैं कल ही उनके एक नाम दिया था, आप लास्ट में कहा गुल हो गए थे, आपका नेटवर्क ठीक नहीं था। कल ही उनको मैंने कहा ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत अच्छा बात की है आपने। और इग्नोर करना सीखना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और इग्नोर कुछ के बातों को इग्नोर नहीं करना है जो हमारे चाहने वाला है, हमारा अच्छा चाहते हैं। तो ये भी आपने बताया किस बात को इग्नोर करना चाहिए और किस बात को नहीं। तो बहुत जबरदस्त था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। इग्नोर हमें करना सीखना ही होगा। अगर हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे ना, तो हम कामयाबी के रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। बहुत सी लोगों आपको टांग खींचेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे, तो आप अगर उस पर ध्यान दोगे तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। बहुत ही जबरदस्त छोटी सी एक कहानी है, जो मैं नहीं सुना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक इंसान, एक आदमी
वो अब कामाख्या मंदिर का नाम सुना ही होगा सबने। तो कामाख्या मंदिर से कुछ मंत्र सीख के आया है। वहीं पे सब दुनिया के सारे लोग जानते हैं, वहीं पे कुछ तंत्र मंत्र विद्या सिखाया जाता है और बहुत माना भी जाता है उस बारे में। तो वो इंसान गया था, कुछ साधु सन्यासियों के साथ मिला, कुछ मंत्र सीखा, तंत्र विद्या सीखा। सीख के वो अपने आप को परिवर्तन कर सकता है, अपना चेहरा, ऐसा विद्या वो सीख के आया। लेकिन उसका जो गुरु था, उन्होंने कहा, तुम्हें बेटा, तुम तो बहुत अच्छा सीख गए हो, लेकिन ठीक है तुम जाओ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम दूसरे रूप धारण करोगे, तुम्हारे पीछे बहुत से लोग आएंगे या तुम्हें ऐसा तुम्हारा ध्यान भटकाने की काम करेंगे। लेकिन तुम अपना शरीर वापस पाने के लिए कुछ मंत्र वाला पानी रखा होगा, उसको तुम संभाल के रखना। तो वो पानी अगर अपने आप पर दे दोगे तो अपने पूरा का शरीर में आ जाओगे। तो वो इंसान जब वापस आया, वो इंसान ऐसे, उसकी मम्मी पूछा, माँ पूछा, बेटा तू क्या क्या सीख के आया? तो बोले, जो माँ मैं कुछ चीज सीख के आया। तो बोले मुझे थोड़ा दिखा। तो बोले ठीक है। तो उसके जो माँ है, उसको वो दिखाने गए। दिखाने वो एक क्रोकोडाइल का शरीर ले रहा था, क्रोकोडाइल का शरीर। तो उसने जो मंत्र, तो जो पानी रखा था, क्रोकोडाइल का शरीर जब लिया, तब वो देखा पीछे से कोई, उसकी मम्मी चिल्ला रहा है, बेटा मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। उसकी मम्मी नहीं था, कोई दूसरा ही था। तो वो ऐसे अपना ध्यान भटक के जब क्रोकोडाइल का रूप से ऐसे मुंह घुमा के देखने गए, तो अपने जो टेल था, अपने जो दुम था, उससे वो जो पानी था वो गिर गया। तो उसका ध्यान भटक गया, वो पीछे की तरफ देखने लगा, वो पानी गिर गया और वापस नहीं इंसान बन पाए। तो वो जो पानी जहां जहां के उसके शरीर पे छींटा लगा था, वही वही पे उसका इंसान का शरीर बना था। तो वो उसके कहा जाता है, जो उसके पास में एक तालाब है, वहीं पे वो रहता है। जब भी उसके मम्मी ने उसे बुलाते, तो आते हैं, खाना खा के फिर चले जाते। तो ये कहानी कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन सच कहानी हिसाब में ही हमने सुना था। लेकिन ये हमारी जिंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम अपना लक्ष्य पे जब हम जाते हैं, तो बहुत सी ऐसे प्रलोभन या बहुत सी चीज, चमकदार चीज हमें पीछे से कोई दिखाया जाता है, कुछ ध्यान भटकाने की काम करते हैं। तो हम उस पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आप जैसे किसी भी रिलेशन में हो, आपके साथ किसी का बहुत अच्छा दोस्ती हो, तो दूसरा कोई आके, तीसरा कोई आके आपके पास उसके नाम पे कुछ बोल देगा, तो आप अगर उसके नाम, उसके बात सुनोगे, तो आपका दोस्ती टूट जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को हमको इग्नोर करना है। अगर हम ऐसे पहले ही सुन लेते ना, हम सच का पता नहीं लगाते, जो सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है, हम उसी पे ध्यान देते हैं। और अपने जो दोस्त हो, रिश्ते, किसी भी रिश्ते में हम ऐसे मन मुटाव बढ़ा लेते हैं। लेकिन हम अगर सोच विचार करके, सही सोच के, जो नहीं, हम फेस टू फेस बात करें, दूसरा कोई हमारे कान में क्या बोल के गया है ये हम ध्यान में नहीं रखे, हम फेस टू फेस बात करें, तो हमारा सब कुछ सुलझा जाता है। लेकिन हम इंसान दूसरों के बातों से ज्यादा महत्व तो देते हैं। लेकिन वो हमको उसी को ही इग्नोर करना है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है,
तो बहरा बन जाओ, नहीं तो दूसरों का काम ही हमेशा आपका हौसला गिराने का ही रहता है। तो अच्छे काम के साथ और अच्छे विचारों के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत जी। वाह मैम, वाह, ऑसम मैम, बहुत अच्छी मैम आपने शेयरिंग रखी, जो आपने एक स्टोरी के माध्यम से अभी बताया। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि जब हम अगर किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो अपना कोई काम या अपने रिश्ते ये हम खो देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विवेक से हमें काम करना चाहिए और फालतू की बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर के साथ साथ हमको, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमको बहरा बन जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात कही मैम कि जहाँ फालतू की बातें हो रही हों वहाँ पे हमें बहरा ही बन जाना चाहिए, उनको नहीं सुनना चाहिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी, थैंक यू मैम। और इसी के साथ मैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच जेपी सर हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा जेपी सर को। जेपी सर प्लीज़, वेलकम है आपका, आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है जेपी सर। ओके, थैंक यू शशिकांत सर। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर सर? यस सर, यस सर। शशिकांत सर, ओके ओके, थैंक्स यस सर, यस सर। ओके, मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम सब के चहेते इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदीत मोदी सर का दिल से धन्यवाद। नई दिशा परिवार की सभी ऑर्गेनाइजर, विकास सर, सायन मैम, संपा मैम, सर्वनंद सर, दिल से धन्यवाद। हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूँ। नई दिशा परिवार में जितने सब लोग हैं, सबका कोर मेंबर और जो भी नई दिशा आज परिवार में, सबका दिल से धन्यवाद, स्वागत वंदन करता हूँ। हम विगत दिनों की बात आज भी, जैसे आज का टॉपिक चल रहा है आपका जो है एक नए होस्ट और प्रेजेंटर के साथ में, आज होस्टिंग हमारे शशिकांत सर बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं, और प्रेजेंटर आज हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने इस टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट किया। इसके बाद संपा मैम जी ने अच्छे से डिफाइन किया। टॉपिक बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा हटके है, समझने पे एक जोर देने की जरूरत है, और टॉपिक का मीन्स बहुत गहरा है और लाइफ में उपयोग बहुत ज्यादा है इसका, मैं इतना कह पाऊंगा। लर्न टू इग्नोरेंस, नजरअंदाज कहें हम, नजरअंदाज करना एक तरह से उस विषय के प्रति अनजान बनना या अनजाना बनना या उसके प्रति अज्ञानता प्रकट करना। इससे हमें सीखना है कि क्या बेनिफिट, हम कैसे लाइफ को मैनेज करते हैं। तो इसमें बहुत सारा हमारे विकास सर ने प्रकाश डाला, संपा मैम जी ने बहुत अच्छा बताया। मेरा एक निजी तौर पर मानना है कि ये नजरअंदाज कहें या कुछ समय के लिए एक अज्ञानता बनना या अनजान बनना, इतने इतने बड़े मसले हल कर देता है जो जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। हमें अपनी सूझबूझ और विवेक का इस्तेमाल करना है कि किस जगह पे, किस चीज को और किस टाइम पे हमें नजरअंदाज करना है, इसके प्रति अनजान बनना है या अपना अज्ञानता का परिचय देना है, इसके प्रति हमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जैसे सीखना है, तो जब किसी से कहीं कोई बात हमें जब सीखना है या जानना है, तो वहां पर एक दूसरा इसका पहलू ये हो सकता है कि हम उसके बारे में हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। उस लेवल से हमें सीखने की प्रोसेस को स्टार्ट करना है। जब इस लेवल से करते हैं तो हम पूरी उसकी प्रति नॉलेज को कायदे से गेन कर जाते हैं, कायदे से समझ पाते हैं, कायदे से हम उसको फिर अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर मेरे दिमाग में ये पहले से रहा कि कुछ नॉलेज मेरे पास में है और कुछ हम किसी सीखना चाहते हैं, तो जब वो मिक्सअप होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं बैठता है, कम्युनिकेशन नहीं खाता है, तो वो कहीं ना कहीं नॉलेज डिस्टर्बेंस रहती है। हम जब भी किसी चीज के प्रति सीखने की कोशिश करें तो एक अनजान और अनबिग होकर बैठ के अगर कोशिश करते हैं, बिल्कुल जीरो पे अपने आप को लाके बैठते हैं। विकास सर ने इस बात पे भी प्रकाश डाला है। अगर ये देखते हैं तो सीखने में कुछ मजा और हो जाता है। सर आप इसके विषय में कुछ जानते हैं? हाँ सर, नहीं जानते हैं, बट हमें जीरो से स्टार्ट करिए और एंड तक जाइए, जीरो से स्टार्ट करिए 100 तक जाइए, जो भी जिस लेवल है वहां तक जाइए। जस्ट इस लेवल पे देखते हैं तो एक अलग मैटर, उस लेवल की हमें एक जरूरतमंद
या एक प्रॉपर वे में हमें उसकी नॉलेज मिल पाती और उसमें उसको हम समझ पाते हैं। दूसरा पहलू, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी घटना को, किसी भी मैटर को, किसी भी कंडीशन को हम जहां हमें नहीं जानना चाहिए वहां हम जानने की इच्छा अगर जाहिर कर देते, वहां हो सकता है वो मेरा लिए जानना कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर जाए, खतरनाक हो सकता है, वो सुटेबल हो जाए। क्योंकि जो चीजें मेरे दिमाग में जाती हैं, दिल में जाती हैं और कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर सकती है और जिनके प्रति हम अनजान रह के अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, हो सकता है कि अगर जानने के बाद में हम वो चीजें सुटेबल ना कर पाए, बैलेंस। जीवन में बड़ी से बड़ी सिचुएशन को, बड़ी से बड़ी घटनाओं को, बड़े से बड़े हालातों को एक अनजान बन के, अनभिज्ञ होके संभाला जा सकता है, बनाया जा सकता है और नजरअंदाज करके। जहां हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हमें कोई क्रिया नहीं करनी है, कहां करनी और कहां नहीं करनी है, ये अपनी एक समझदारी के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। इस लेवल पे हमें बड़ा दिमाग लगाना है। यह एक हमारी एक सिर्फ समझदारी पे ऊपर इसमें ये डिपेंड करता है किस लेवल की हमारी समझदारी पर है, वहां पे हम अपना कितना दिमाग लगा पा रहे, कितना विवेक लगा पा रहे। इन चीजों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और जब ये चीजें हम मैनेज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक नया निखार पाते हैं, नया व्यक्तित्व पाते हैं, नया डेवलपमेंट पाते हैं और आसान से किन्हीं चीजों को हम जो है इग्नोर करके और उनसे उबर जाते हैं और समस्याओं को हल कर जाते हैं। जिंदगी का एक इग्नोर करना या किसी विषय के प्रति जहां हमारा एक जरूरत नहीं, वहां अनजान बने करे, अपने आप को उबारना, अपने आप को निकालना, वहां पर कामयाब बनाना एक लाइफ का मैं कह सकता हूं कि एक अपनी स्किल है, अपना एक टैलेंट है और इस टैलेंट पे जिन्होंने पकड़ बना ली वो हम लोग कामयाब हो जाते हैं। यह एक मैं कह सकता हूं एक प्रतिभा भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीजों में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, वहां उलझ जाते हो, पड़ जाते, इग्नोर नहीं कर पाते। वो जो हो सकता है कि वो एक कोई नुकसान भी कर जाती चीजें, प्लस माइनस में कर जाती हैं जहां वहां जबकि वो नहीं होना चाहिए था। तो ये भी इग्नोर करना, नजरअंदाज करना और सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस करना, ये भी अपने अंदर एक प्रतिभा है, एक कला है, एक टैलेंट। तो आज के टॉपिक में मैं इसलिए नहीं कहता हूं, कहना चाहूंगा विकास सर ने काफी अच्छे से कवर किया, संपा मैम ने और भी सारे हमारे बहुत सारे स्पीकर। मैं अपनी बारी भी विराम देता हूं। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रखी आपने। जैसे कि अभी आपने अपनी सारी बातें बताई, खैर मैं पूरी बात तो नहीं सुन पाया, नेटवर्क इशू के कारण मैं थोड़ा बाहर हो गया था, लेकिन आपकी शेयरिंग हमेशा अच्छी रहती है सर और आज भी अच्छा ही कहा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे शाइन मैम को बुलाना चाहूँगा, अगर वो कंफर्ट हो तो प्लीज़ वेलकम है शाइन मैम, आए और आज के टॉपिक के बारे में हमें बताएं प्लीज़। शाइन मैम वेलकम है आपका। आई थिंक शाइन मैम शायद कंफर्ट नहीं है। तो मैं जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट देख पा रहा हूँ हमारे बीच, मैं नेक्स्ट इनवाइट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं प्लीज़ हैंड रेज ज़रूर कर दें और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग दें अपनी। तो इसी के साथ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हैंड रेज है हमारे धर्म सिंह सर का, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा धर्म सिंह सर को। सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें अपनी। प्लीज़ वेलकम है धर्म सिंह सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, कंटिन्यू। सर आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय शशिकांत जी, विनीत जी, विकास सर, जेपी सर, सरवण सर, परम पूजनीय संपा बहन, साइन वंदना जी, प्रियंका जी, सभी का स्वागत वंदन करता हूं। आज के हमारे होस्ट शशिकांत जी ने बहुत अच्छी होस्टिंग की। अगर जीवन में किसी इंसान से जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ी भूल या गलती हो जाती है और इसके बाद उस इंसान को उसकी
गलतियों का पछतावा होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में उस इंसान को उसकी गलतियों की सजा जिंदगी भर मिलती है। पिछली गलतियों की सजा जब तक इंसान लेता रहता है उसे सजा मिलती रहती है। जब वह अपनी गिल्ट से बाहर निकलकर स्वयं को अपनी उस गलती, चाहे वो जान कर की गई हो या अनजाने में माफ नहीं करता, उसकी अंतरात्मा ही उसे सजा देती रहेगी। बहुत संभव है उत्तर का आशय समझ गए होंगे। स्वयं पर इतने क्रूर ना बनते हुए स्वयं को माफ करते हुए जीवन में आगे बढ़ना होगा। जो हो गया सो हो गया, वह तुम्हारा गुजरा समय था। वर्तमान में जीने की कोशिश करते हुए भविष्य की ओर बढ़ना होगा। जीवन एक अमूल्य भेंट है, उसे अच्छी तरह जीना होगा। ठीक, अज्ञानता गरीबी का एक कारण नहीं अपितु इकलौता कारण है। गरीबी अमीरी सामाजिक पहलू है। धन इंसान ने बनाया है। ये भाग्य से आपको अच्छी बुरी परिस्थिति मिल सकती है, लेकिन ज्ञान आपको अपने पुरुषार्थ से ही मिलता है। जिसके पास ज्ञान है वह गरीब नहीं हो सकता। अगर ज्ञान के बाद भी चाहकर भी आप धन नहीं कमा पा रहे हैं तो अपने ज्ञान पर शक कीजिए, भाग पर नहीं। थैंक यू सर, आपने सादर आमंत्रित किया, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में आपकी प्रतिदिन की शेयरिंग की तरह आज की भी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, तो थैंक यू सर आने के लिए। और जैसा कि मैं नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच विनीश कुमार गौतम जी हैं, तो मैं उनको बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में बुलाना चाहूँगा। सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है विनीश कुमार सर। वीके गौतम सर। इनसे हम अपने हेलो। यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच इनवाइटेड टू मी। माई सेल्फ मिस्टर बीके गौतम औरैया यूपी से आप सभी का इस नई दिशा की मंच पर सीखने सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। और आज विकास सर ने, जेपी सर ने और सभी साथियों ने, शंपा मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने विचारों को रखा। जैसा कि आज का टॉपिक है लर्न टू इग्नोरेंस, यानी हमें अज्ञानता से सीखना चाहिए। अब बड़ा गंभीर वाला टॉपिक है, लोग इसको समझ भी सकते हैं गहराई से और नहीं समझने वाले थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अज्ञानता से क्या सीखना है। अब इसमें दो लॉजिक हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान किसी भी चीज को जानबूझकर भी इग्नोर करता है, और एक वो इंसान होता है जो रियलिटी में नहीं जानता होता है और उससे गलती हो जाती है, और उसको जब वो महसूस करता है तो वो उसमें ये पाता है कि अगर इसकी मुझे जानकारी होती तो शायद मुझसे और कुछ सीख लेते, है ना। इस शब्द के दो पहलू है, ये रियल बात है कि अज्ञानता से सीखे। तो इस शब्द का रियल मतलब ये है कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हुई है या आप किसी भी काम को नहीं जान रहे हैं और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है और आप उसको पढ़कर, सीखकर, कहीं से भी नॉलेज लेकर, किताबें पढ़कर या अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से जानकारी लेकर अगर आप उसका अध्ययन करते हो और आगे बढ़कर उसको फॉलो करते हो तो आप जिंदगी में कामयाब इंसान कहलाते हो।
तो इसका मतलब है कि अज्ञानता से सीखना। और जब एक इंसान जानबूझकर गलतियां करता है और उससे नहीं सीखता है, तो ये उस इंसान के लिए आगे बढ़ने में एक बाधा का काम करती है। तो इसलिए हम सभी को ज्ञानतावश या अज्ञानतावश अपनी कमियों में सुधार लाते हुए, किताबें पढ़ते हुए, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से नॉलेज लेते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जानबूझकर कभी भी कोई गलती ना करें, अनजाने में हो जाए उसको एक्सेप्ट करना सीखें। और अगर ये चीज मैं करता हूं और उसको एक्सेप्ट करता हूं, तो हमारी गिनती एक अच्छे व्यक्ति में और एक श्रेष्ठ व्यक्ति में होती है। और ऐसा करने से इंसान के अंदर सुकून और एक अच्छे व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। तो जिस तरह का आज का टॉपिक है, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यहीं पे अपनी बात को विराम करता हूं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रही है आपकी, और ऐसे ही आप बराबर आते रहिए सर, जैसे कि आप बराबर अभी कुछ टाइम से आ रहे हैं और अपनी शेयरिंग यहाँ पे रख रहे हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। इसी क्रम में मैं यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ हमारे बीच अमर सिंह सर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमर सिंह गौतम सर को। सर आएं और आज के टॉपिक के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखते हैं। प्लीज वेलकम है अमर सिंह सर। थैंक यू शशिकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ आमंत्रित किया। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम मेटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ, और तहे दिल से सभी नई दिशा फैमिली को, होस्ट या अटेंडीज या स्पीकर सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और सैल्यूट भी करता हूँ। टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है और नॉलेज भरा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया आपने बोलने का। तो कहते ना टॉपिक जो चल रहा है लर्न टू इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता से सीखें, अज्ञान करना सीखें। सबसे बड़ी चीज ये है कि अज्ञानता की शक्ति क्रोध माना जाता है। हर इंसान में एक अधिकतर सब में पाया जाता है, और यहीं पर विपरीत में देखा जाए तो ज्ञान की शक्ति शांति मानी जाती है। कभी कभी मौका होता है हमें अगर इग्नोर करना है, अपने आप में इग्नोर करना है किसी को, तो सबसे पहले हमें अपने आप को अहंकार को इग्नोर करना पड़ेगा। कभी कभी हमें आ जाता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, हमें सब कुछ आता है। जिस व्यक्ति ने अगर ये सोच लिया वो कभी जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाएगा। इस चीज को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। हमें लोभ को या धन की लालसा को या नफरत करना, ये हमें सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ करना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान चला अगर हमारे सामने कोई अज्ञान व्यक्ति आ जाए या मूर्ख व्यक्ति आ जाए, वो हमसे उल्टा सीधा करने लगे, गुस्सा करने लगे, आपको चिढ़ाने लगे, तो हमें उसकी बातों पर इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसकी बातों में ध्यान देंगे, गहराई से ध्यान देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पंगा हो जाएगा और हम एक गलत व्यक्ति साबित हो जाएंगे। यहीं पर क्या होता है कि एक इग्नोर करना या नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूमिका निभाती है हमारी फैमिली में। अगर फैमिली कहीं हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कर रही हो या जिससे गलतियां कर रही हो, उससे क्या होता है कि हमारी फैमिली बिखरने लगती है। तो अगर हमें फैमिली को बिखरने से बचाना है, तो हमें सारी बातों पर मिट्टी डालना है या नजरअंदाज करना है या इग्नोर करना है। तो ये सबसे बड़ी भूमिका हमारी निभाती है फैमिली को एकत्रित करने में, फैमिली को टूटने से बचाने में। यहीं पर कहते हैं ना कि अंधकार से गुजरकर ही हम प्रकाश में जाते हैं। सबसे बड़ा प्रतीक यही होता है अज्ञानता का कि अंधकार एक प्रतीक माना गया है अज्ञानता का। तो यहाँ पर जब हम अंधकार से निकल के प्रकाश की ओर जाएंगे, तभी हम जाके कुछ सीख पाएंगे। अगर हमें कुछ सीखना है, जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले हमें अज्ञान बनना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ सीख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच शशिकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में हमेशा की तरह आपकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, और आपकी शेयरिंग खैर हमेशा अच्छी रहती है सर। तो थैंक यू यहाँ पे आज की शेयरिंग रखने के लिए। और इसी क्रम में मैं नेक्स्ट इनवाइट करने से पहले सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी
अपनी शेयरिंग यहाँ पे रखना चाहता हो तो प्लीज हैंड रेज कर दे, जिससे कि हमको आसानी से पता लग सके कि कौन यहाँ पे शेयरिंग रखना चाहता है। और मैं नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ हमारे बीच वंदना मैम है, तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में वंदना मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है मैम। जी थैंक यू सो मच शशि सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज के टॉपिक में बोलना चाहूंगी कि आप आज के टाइम पे आपके आसपास एक ही समय में बहुत सारी चीजें हो रही होती है ना, चल रही होती हैं। कुछ चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो कुछ चीजें बुरी भी चल रही होती है ना। लेकिन दिक्कत हमें कब होती है? हमें दिक्कत तब होती है जब चीजें हमें ज्यादा महसूस होने लगती हैं और ये हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है ना, हम पे उसका असर आने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं, तभी हमें महसूस होती है। यही असल में एक तनाव का कारण भी बनती है और हमें परेशान करती हैं। तो हमें ऐसे में सीख लेना होगा कि हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और हमें किन बातों को इग्नोर करना चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी जैसे कि शिकायतों से हमें दूर रहना चाहिए ना, कि नेगेटिव बातों से हमें दूर रहना चाहिए और इग्नोर करें, क्योंकि बहस में जो भी बातें होती है ना वो अच्छी नहीं होती है। हमें उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। जब मामला शांत हो जाए तभी हमें उस तरफ ध्यान दें ना। और आपको जो बातें पसंद नहीं है आप उनको पूरा इग्नोर करो और आपको जो बातें अच्छी लगती हैं, आपको जिसमें आपका भविष्य दिखाई पड़ता है, जो आपको खुश रखती है, जो बातें ना आप उनमें इन्वॉल्व होइए। और जो आपको बिल्कुल बेकार बातें लगती हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको टोटली इग्नोर करो। दूसरा चीज ये कि हमें ये भी, अगर हमें सफल होना है, हम अपने काम में लगे हैं ना, तो हमें ये चीज बिल्कुल इग्नोर कर देनी चाहिए कि दुनिया क्या सोच रही है, क्योंकि हर ऐसी बात को आप अनदेखा करें। दुनिया का वास्ता आपसे आज है, कल नहीं होगा। हाँ, अगर आपका कोई बहुत करीबी आपका खास दोस्त है, वो अगर आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बात पर ध्यान दें ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं अपने आप को सफल रखने के लिए, अपने आप को मन शांत रखने के लिए, जिनसे हम बचकर ना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी दिशा में अपनी सफलता की ओर बढ़ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए कि हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किन बातों पे नहीं। सही बात है, क्योंकि फालतू की बातों में ध्यान देकर हम लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं और इसलिए हम लोगों को उन्हीं बातों पे ध्यान देना चाहिए। या तो कोई हमारा नियर एंड डियर हमसे कोई बात अपनी रखना चाह रहा हो, या फिर जिस बात मतलब जो बात ध्यान देने लायक हो, फालतू की बातों पे नहीं देना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग रही है आपकी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ हमारे बीच पारुल मैम है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा पारुल मैम को। प्लीज वेलकम है मैम, आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग। थैंक यू शशिकांत सर। मेरी वॉइस आ रही सर? वेलकम। थैंक यू सर। आपने yes, मुझे इनवाइट, ओके थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नई दिशा मंच में उपस्थित सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज के टॉपिक बारे में हमारे विकास सर ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया। मैं इतना थोड़ा सा बोलूंगी कि जब तक आप खुद बिल्कुल शून्य नहीं बन जाते तब तक आप अपनी अज्ञानता की गहराई नहीं जान पाएंगे। ये जान जाना कि हम अज्ञानता के एक रूप से दूसरे रूप की ओर बढ़ रहे हैं, किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है जिससे वह शुरुआत कर सकता है। अज्ञानता हमेशा बहुत सारी परतों और अलग अलग सीमाओं में होती है। जिंदगी एक रहस्य की तरह चलती है, ये हमेशा से एक रहस्य थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। शायद हजारों साल पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। अब हम उसे खोलकर देख चुके हैं। उसके साथ अब हम बहुत सारी जानकारी भी है, लेकिन हम इसके बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना हमारे लिए कम है। खुद को सकारात्मक रखना जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत चीजों को देखें नहीं। आप अगर सकारात्मक रहेंगे तो आप खराब परिस्थिति में भी खुद को पॉजिटिव रखते हुए परेशानियों से निकल जाएंगे। कहते हैं ना,
सकारात्मक रहने के लिए सकारात्मक या नकारात्मक जैसी भी है, ये उसी का प्रशिक्षण का परिणाम है, जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है। सकारात्मक नजरिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारी तमाम अच्छाइयां इसी से निकलती हैं। हम जिंदगी को कितना सकारात्मक के साथ देखते हैं। कोई भी इंसान कई मौके पर बाहरी दुनिया में असफल होता है और उसके भीतर भी कसमस चलती रहती है। कहते हैं ना, लेकिन हर तरह की स्थिति में जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया ही काम आता है। वही है जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए आप क्या सोच रहे हैं, इसका खास ख्याल रखिए। शब्दों का इतना महत्व नहीं, लेकिन विचार हमेशा उद्वेलित करते हैं, वो दूर तक जाते हैं। सो थैंक यू सर, मैं इतना बोलूंगी। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी हमेशा की तरह। और जो आपने बात कही कि हमको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ये बात फैक्ट है। जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे, जैसी सोच रखेंगे वैसे ही काम होंगे। तो हम लोग को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो हमारे काम भी अच्छे होंगे। थैंक यू। और इसी क्रम में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच राकेश कुमार मिश्रा जी हैं। अगर वो कंफर्ट हो तो सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है राकेश कुमार मिश्रा जी। जी सर, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है सर? मैं ऑन द वे हूँ, सिग्नल बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। सबने बहुत अच्छा बोला। हम प्रेजेंटर के लिए बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हर एक की मन की बात कह दी है। और शशिकांत जी, आपका भी बड़ा अच्छा चल रहा है इस समय होश में। और कह सकते हैं कि अज्ञानता एक ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी उलझ जाता है, क्योंकि हमें उलझन एक ऐसी होती है जब किसी चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है तो स्वाभाविक है हमें उलझना। हमें यहाँ सीखना चाहिए। कहते हैं अज्ञानता क्या है, इससे कैसे सीखा जा सकता है। तो क्योंकि अज्ञान व्यक्ति हमें सीखने के लिए जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। कहते हैं सीखने के लिए हमारा पहला कदम क्या होता है। आप सब जानते हैं कि सीखने का पहला कदम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जब चलने के लिए खड़ा होता है, अपनी माँ की उंगली या दरवाजा पकड़ के खड़ा होता है, या कोई डंडा पकड़ के खड़ा होता है, पहला कदम जब वो चलता है तो सीखने की पहली कड़ी हमारी वहां से शुरू होती है और फिर तो सीधी चलती ही जाती है। कह सकते हैं इसमें कई एक जिज्ञासाएं होती है कि सीखने की कड़ी क्या हो सकती है। कहते हैं कि कई समानताएं और अज्ञानता भी होती है, जैसे कि जो निम्न प्रकार है। अज्ञानता का मतलब क्या होता है, अज्ञानी लोगों से कैसे बात करें, लड़कों की अज्ञानता से कैसे बचें। अज्ञान कितने प्रकार की होते हैं। अज्ञानता 3 प्रकार की होती है। कहते किसी तथ्य के ज्ञान का अभाव, नंबर 1। नंबर 2, विषय से अज्ञानता। नंबर 3, कुछ ऐसा काम जो हम करते तो हैं लेकिन मगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे कि हमारी नई दिशा, इसमें हम लोग आ तो गए लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि वही चीज ये है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ जानकारी मिल रही है। यहाँ जैसे कि हमें नई दिशा है, टीम चैंपियन है या अन्य वेबिनार में हमें जानकारी मिलती है और हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अज्ञानता यही एक वो कड़ी है जैसे शून्य होती है, उससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है कि हम कितनी तेजी से सीख सकते हैं, कितना बढ़िया कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, तो हमें इसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। कहने को सभी लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ, कहने को बहुत ऑन द वे हूँ, सिंगल कहने है। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी हमेशा की तरह। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी क्रम में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच प्रियंका मैम है, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा प्रियंका मैम को आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है प्रियंका मैम। प्रियंका मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आई थिंक प्रियंका मैम तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है। तो इसी क्रम में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच नेहा पारिक मैम है।
तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा नेहा पारिक मैम को। मैम आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। ओके, ओके। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं अगेन यहाँ पे एक बार शाइन मैम को बुलाना चाहूँगा कि मैम जैसे कि टाइम भी अपना हो चला है, कि आएँ और आज के सेशन के बारे में अपना फीडबैक देते हुए अपनी शेयरिंग भी दें। मैम प्लीज़ वेलकम है। अगर आप कंफर्ट हो तो प्लीज़ वेलकम है मैम। आई थिंक बिजी है शशिकांत जी। यस सर। ओके, तो मैं नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे अब संपा मैम को बुलाना चाहूँगा कि मैम जैसे कि सेशन अब समापन की ओर है, तो प्लीज़ आएँ और आज के सेशन के बारे में अपना फीडबैक दें। प्लीज़ वेलकम है मैम। फीडबैक मुझसे पहले मैं विकास जी से लेना पसंद करूंगी। पहले विकास जी बताए, इसके बाद मैं बताऊंगी। ओके मैम। तो विकास सर प्लीज वेलकम है आपका सर। ओके, थैंक यू। सेशन के बारे में अपना प्लीज फीडबैक दें। ओके ओके, फीडबैक क्या? थैंक यू संपा मैम और थैंक यू शशिकांत जी। और बहुत ही अच्छा सेशन है और ज्ञानवर्धक है, और ये सब बातें बहुत मूलभूत बातें हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में यही सब तो करते आए हैं। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन चीज़ों को, अगर हमने जिन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, इग्नोर नहीं किया, तो कभी कभी उसके परिणाम अच्छे भी नहीं दिखे हैं। और इग्नोरेंस हर तरह से होती है। देखिए, कुछ बातों पर हम सभी लोगों ने प्रकाश डाला कि इग्नोर करना क्यों ज़रूरी है। कभी कभी एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जब आप खुद भी इग्नोर हो रहे हो, किए जा रहे होते हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक बहुत ही एक विवेक की ज़रूरत होती है, बहुत ही एक धैर्य की भी ज़रूरत होती है, और कुछ आवश्यक बातों पर आपको अमल भी करना होता है। आपको एक एहसास कराना होता है कि हाँ, आप भी एक वैल्यू रखते हैं। और कभी कभी ये चीजें किसी पर्सन द्वारा भी हो जाती हैं कि यहाँ हम किसी पर्सन को, कोई पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है या हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर ये बड़ा गंभीर विषय है। सच कहा था अभी विनीश कुमार जी ने, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर निरंतर चर्चा रहने की जरूरत है। और निश्चित है आप सभी लोगों की शेयरिंग रही, बहुत अच्छी रही, ज्ञानवर्धक रही, एक प्रेरणा देने वाली रही, और मैंने बहुत कुछ सीखा आप सभी लोगों के विचारों से स्पेशली। और एक अनुरोध जरूर करूंगा किस तरह से नई दिशा के सेशंस पर उपस्थिति बना के रखें, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतरीन है हम सभी लोगों का। और एक हम लोग पूरी होल लाइफ की बात करें, जनरेशन टू जनरेशन एक लीगेसी भी छोड़ के जाने वाले हैं। तो बहुत कुछ बड़ा काम करना है, बहुत कुछ अपने आप को, अपने ऊपर वर्क करना है। सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर वर्क करना, और ये वर्क बार बार निरंतर करते रहना है। और इन सभी बातों, जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर पिछले कुछ सालों से हो गए हैं। टॉपिक्स पर अगर हम थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, एक एक शब्द भी अगर कहीं से कुछ ग्रहण कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उन बातों पर जो यात्रा हमारी शुरू होने जा रही है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ ये बहुत जरूरी है। और पल पल, कदम कदम पर इन सभी गुणों की आवश्यकता रहने वाली है। तो आइए, अनुरोध है आप सभी से कि ऐसी तरह से उपस्थिति बनाकर रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का। बैक टू यू शशिकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में मैं कुछ कहना चाहूंगी शशिकांत जी। यस मैम। शशिकांत जी, मैं कहना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में। अब तो इतनी देर बहुत अच्छा होस्टिंग की है, इतने देर तक होस्टिंग की है, अभी आप कुछ कहे, आपकी बात, आपकी राय सुनना चाहती हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग। मैम मैं केवल 2 वर्ड में कुछ कहना चाहूंगा कि जैसे कि आज का टॉपिक वाकई में बहुत ही अच्छा है कि कि हमें मतलब लर्न टू इग्नोरेंस, मतलब हमें फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस चीज के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए
कि हमको किन मामलों में पढ़ना है, किन मामलों में नहीं पढ़ना है। और क्या होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हम ना चाहते हुए भी पड़ जाते हैं, और फिर बाद में उनको मतलब उन अ, उन घटनाओं के साथ रहते हुए हमारे साथ कुछ गलत होने लगता है। तो इसलिए अपने हमेशा विवेक से सोचें और उन्हीं घटनाओं पे आप प्रतिक्रिया करें जिनसे आप मतलब निपट सकते हैं, और अच्छे से उनसे आप कुछ गेन कर सकते हैं। फालतू के में नहीं, क्योंकि हम लोग फालतू की घटनाओं में पड़ के अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जिस टाइम पे हम अपना काम कर रहे हो और फालतू के पता चला अगर मैं ऑफिस गया, किसी फालतू की घटनाओं में अगर मैं पड़ गया और उधर ऑफिस में मेरा बॉस मुझे मतलब मैं लेट हो रहा हूँ, तो वो ये कहेगा कि अभी तक नहीं आया, पता चला मेरी सैलरी कट हो गई, तो मैं उधर मेरा ही नुकसान हुआ ना। तो इसलिए फालतू के फंड के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बस अपने नियर एंड डियर जो हमारे साथ के लोग हैं, अगर वो किसी मुसीबत में है या उनकी कोई बात है, तो उनका साथ हमेशा देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू मैम। वाह, अब बहुत जबरदस्त बात कही आपने, मेरी मन की बात कह दी आपने। सच में ये बात ना हम ज्यादातर हम इंडियन लोगों में ही ऐसा ऐसा खूबी है, ऐसा खूबी है, फालतू की बातों में हम उलझा जाते हैं, जिसका वो खोलना हमें नहीं आता है, समाधान हमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर घुसते ही रहते हैं। तो ये हमारी थोड़ा वो है, वो एक्चुअली हम इंडियन का दिल साफ है ना, इसलिए किसी भी यस मैम, यस मैम। किसी भी प्रॉब्लम में हम घुस जाते हैं, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन उससे हमारा नुकसान ही होता है। जैसे आपने अभी अभी कहा, जो आप दूसरे काम में लग गए, ऑफिस में जरा लेट हो गए, तो ऑफिस का बॉस तो आपको डांटेंगे, सैलरी भी काट सकता है। तो हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा आदत है ना ऐसा, जो हम दूसरों के मामले में ज्यादा टांग अड़ाए, लेकिन अच्छी बातों के लिए हम उसके अंदर जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस काम के लिए उसकी, लेकिन फिर भी वो उसी के अंदर जाएगा और एक बवाल खड़ा करेगा और बहुत सी प्रॉब्लम करेगा। तो ऐसा, इस बात को हमें इग्नोर करना चाहिए। कोई सचमुच में मुसीबत में है तो हमें उनका हेल्प करना चाहिए, उस बात को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कोई रास्ते में गिर गया है, चोट लग गया है, आप उसको हेल्प कर सकते हो, आप एम्बुलेंस बुला सकते हो, डॉक्टर को फोन कर सकते हो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन किसी फालतू चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाओ, उससे आपका मुसीबत ही आएगा और उसको ही हमें इग्नोर करना है। क्योंकि हमारे जिंदगी में बहुत सी ऐसे ही घटनाएं हैं जो हमारे साथ हर दिन घटते हैं, हम सबके साथ। वो अगर हम सच में इग्नोर हम करते हैं, नहीं तो हम हर दिन मुसीबत में पड़ते हैं। तो इग्नोर ऐसा ही, मुसीबत से हमें बचना है तो हमें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू। और विकास जी लास्ट में एक बात कहे, जो इग्नोर करने वाला बात अगर खुद पर आता है, जो मुझे लगता है मुझे लोग इग्नोर कर रहा है, तो उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे कोई इग्नोर करता है तो उसको मैं डबल ट्रिपल चपल जितने होता है उतना इग्नोर करने वाली हूँ। तो इग्नोर आपके अंदर वो होना चाहिए। जो हमें कोई इग्नोर कर रहा है इसका मतलब थोड़ी है हम जाएंगे उसके तरफ, नहीं। इससे हमारा जो मान सम्मान है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमें कोई इग्नोर करता है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं, घूम के भी नहीं देखना। मैं तो कभी नहीं देखती हूँ,
मैं ऐसे ही कोई ये बात को बुरा लगता है तो भी उसकी तरफ मैं घूम के नहीं देखती, और कोई इग्नोर करेगा तो वैसे हम नहीं देखेंगे। तो हम किसी का बात यही है, ये सब हर टाइम ध्यान में रखना है, जो हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। अच्छा ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो हमें कौन इग्नोर कर रहा है, कौन प्यार कर रहा है, कौन नफरत कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपने काम से ही मतलब है। और सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। और हमारी जेपी सिंह जी तो सुपर फास्ट, एकदम सुपर पॉजिटिव एक्सप्रेस, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। हमारे बड़े भैया जो हर दिन बहुत अच्छे अच्छे बातें हमें सिखाते रहते, धर्म सिंह जी, बहुत जबरदस्त था आपका शेयरिंग। ऐसे ही आप आते हैं तो थोड़ा हौसला भी बढ़ते हैं मेरी बड़े भैया। तो थैंक यू धर्म सिंह जी। फिर उसके बाद विनीत कुमार जी, विनीत कुमार जी बहुत अच्छे ऐसे ही विनीत कुमार जी बहुत अच्छे बात करते हैं। सुपर पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर बहुत अच्छा वो रहता है। जो उन्होंने कहा जानबूझकर गलती ना करें, लेकिन गलती अगर कर लिया उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम जानबूझकर गलती ना करें, एक बार गलती करे उसके लिए माफी हो सकता है, 2 बार गलती करे वो गलती नहीं होता है, उसे पाप कहा जाता है। तो अगर हम गलती कर ले, वो अगर हम खुद एक्सेप्ट कर ले मैं गलती किया, तो हम उसको सुधारे, ये होता है असली इंसान। बहुत अच्छी ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे। और अमर सिंह जी की एक बात अच्छा लगा, जो उन्होंने कहा हम फैमिली को बचाने के लिए नजरअंदाज करना पड़ेगा। एक्चुअली हम जितने बर्तन होता है उतना उसकी आवाज भी आता है। हमारी फैमिली में जितने लोग होगा उसका मन मुटाव बहुत ज्यादा होगा। तो वो अगर हम छोटी छोटी बातों को मन में रखेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे और फैमिली भी अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमका हमारे फैमिली को बचाने के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही पड़ेगा, तभी हमारा फैमिली अच्छा भी रहेगा, खुश भी रहेगा। और वंदना ने एक बात कही, बहस से बचे। आपको खुश रखने के लिए जो अच्छा है, आप खुद को खुश रखने के लिए जो काम अच्छा हो वही करें। जो काम से आपको खुशी मिले वो काम आप करें। और दूसरे के साथ बहस करेंगे तो हमें बहुत ओ बुरा ही मिलेगा, बहुत ही अच्छा नहीं, वो बिल्कुल ही बुरा होगा। क्योंकि वो उससे हमारे बातों बातों से ना, बहस से बहुत सी उल्टा सीधा बात भी निकल आता है। लोग गुस्से में क्या क्या बातें बोल देते हैं, तो वो गुस्से में भली बात, लेकिन एक बात है, अगर ऐसा रहेगा तो वो मन में ऐसा घुस जाएगा, वो जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें बहस ही नहीं करना है। पारुल ने कहा खुद को सकारात्मक रखिए, सकारात्मक रखिए तो मतलब नेगेटिविटी से बचे, पॉजिटिव रहे। खुद को खुद अगर पॉजिटिव रहेगा, आपका देखने का, सोचने का, बोलने का नजरिया को अच्छा रखे, तो उसका मतलब वही सकारात्मक, उसका मतलब वही है। तो वैसे भी पारुल बहुत प्यारी बात करते, बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुनने को। और राकेश जी ने कहा बहुत सारी बातें कही, मुझे एक बात अच्छा लगा, अज्ञानता से बचे हैं। हमें एक्चुअली हमें ज्ञान की बहुत जरूरत है। हम खुद अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। हम थोड़ा किसी कोई अगर कुछ हमें सजेशन देने आए, हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ,
ये ही हमारा अज्ञानता का परिचय है। बस वही कह रहा है, हमें कुछ नहीं पता, आप बताओ, पहले सुन लूं। तो वही बात है, सुनो सबकी, करो मन की, तो अज्ञानता से बचे। हम जितनी जानकारी ले सकते हैं, जितना अच्छी बातें हम अपने अंदर ले सकते हैं, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। हर चीज में ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान से पढ़ाई में नहीं बढ़ता है। हमारे जिंदगी में जो जो बुराइयां आता है ना, उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। वही एक कहावत है ना, जो इतना हॉर्लिक्स कॉम्प्लान खा के भी इतना ज्ञान नहीं बढ़ा जितना वो बेम्बो खा के बढ़ा है। लोगों ने मुझे इतना बुरा कर दिया, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो हमारे जिंदगी में मुसीबत जितना आता है, उतने ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। और आज का प्रेजेंटर, आज का होस्टिंग सभी बहुत ही खूबसूरत है। तो थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू शशिकांत जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भी मुझे इग्नोर कर दिया। हाँ, मुझे बुलाया ही नहीं किसी ने। अरे कोई बात नहीं। कितने बार बुलाए। कहा? अरे किसने बुलाया बताओ आप मुझे। मैंने कहा ये कह रही है मुझे कोई इग्नोर करे। अच्छा, शशिकांत जी बोले? ओके, मैं फिर नहीं सुन पाई होगी, मैं नमाज पढ़ी होंगी। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आपको 2 बार बुलाया गया है शायन जी, लेकिन मैं आपकी बात कर रही हूँ। अरे कोई बात शशिकांत नहीं, जी बुलाया गया, मैं तो नहीं बुलाई ना, इसलिए जो शशिकांत जी 2 बार बुलाए, आप आवाज नहीं दिया, इसका मतलब आप बहुत बिजी हो। नहीं नहीं, मैं नमाज पढ़ रही थी और मैंने मैसेज भी डाला था, लेकिन शायद वो देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आपने अच्छी शेयरिंग की, फीडबैक अच्छा दिया, मुझे अच्छा लगा, सुनने में मजा आ रहा था। मतलब मैं देखती हूँ सुनने में कितना मजा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का नई दिशा में बहुत बहुत वेलकम है। मुझे मतलब मैं आज बहुत टायर्ड थी, बिल्कुल मन नहीं था सेशन में आने का, लेकिन लगा कि एटलीस्ट सेशन में सबको सुनने का भी एक अलग मजा है। रोज बोलते तो हैं, मतलब ये लगता है ना कि हाँ अपनी सारी बातें जा करके बोल देते हैं या अपना एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं ना दोस्तों, तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर मोदी सर को जरूर थैंक्स कहूंगी कि इतने सारे लोगों के इतने अच्छे व्यूज मुझे इस सेशन में सुनने को मिलते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग माशाल्लाह से नई दिशा के इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं, अपने आप की अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट सभी सिमिलर होते हैं, और इन सब टॉपिक के लिए, जो कि आज का टॉपिक हमें बहुत ही प्यारा था, और मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, ये टॉपिक हमें दिया हमारी संपा मैम ने, इतना प्यारा था टॉपिक, इग्नोर करना सीखें। या फिर आप लोगों को किसको इग्नोर करना है, किसको नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, सबको तो इग्नोर नहीं कर सकते और सबको सर पे भी नहीं बिठा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस वक्त में, मतलब आज के टाइम में, क्या ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें किस को हम इग्नोर करें, किसको ना करें। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी मैं सीधा एग्जांपल मिस्टर ऐश का लेती हूँ। पहले मिस्टर ऐश को आज की डेट में दुनिया बुरा कह रही है। आप सभी देख रहे हैं कितने सारे कमेंट्स आते हैं, कितने सारे लोग ग्रुप में कमेंट डालते हैं कि ऐश ये है, कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, व्हाटएवर, बहुत सारी बातें, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन जस्ट मेरे बताने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, कि इग्नोर, वो सबको इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ अगर वो नेगेटिविटी में जा रहे हैं, इन लोगों की बातों को सुन रहे हैं, तो मिस्टर ऐश का कितना टाइम वेस्ट होगा एक एक बंदे को जवाब देने में। तो अभी मेरे कमेंट बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या सबको जवाब देती रहूंगी? भाई चलो कोई अच्छा मैसेज है, आपने लाइक कर दिया, ओके ओके डन। लेकिन अगर मैं 10 लोगों के नेगेटिव वहां पर मैसेजेस होते हैं, तो मैं अगर 10 लोगों को रिप्लाई करूंगी, तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा, मेरी एनर्जी कितनी वेस्ट होगी, मेरा पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, यार ये सही तो नहीं कह रहे। मतलब आप सोचो, ऐसे लोगों को जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उनको इग्नोर करना सीखना है। आपको अपने अंदर वो एबिलिटी लेकर आनी है कि अपने माइंड को ना एक कमांड देनी है, मुझे नेगेटिव लोगों को नहीं सुनना, मुझे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठना। ये कमांड किसको देनी है? अपने माइंड को देनी है। अगर आप अपने माइंड को कमांड देंगे ना, तो जब भी कोई नेगेटिविटी आपके सामने आएगी, कोई भी इंसान नेगेटिव बात आपके सामने करे, जरूरी नहीं है ऑन पैसिव की बात हो, एनी फील्ड,
आपके घर में, आपके बाहर, आपके दोस्तों में। तो सॉरी, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को पहले से कमांड देनी है। मेरे सामने कोई भी इंसान किसी भी तरह की नेगेटिविटी की बात करेगा, चाहे वो ऑन पैसिव हो, मेरा घर हो, मेरे दोस्त हो, मेरे कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना, बिकॉज आई एम द पॉजिटिव पर्सन। मेरा माइंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं अपने माइंड को वो कमांड दे के, और जब आप अपने माइंड को कमांड दे देंगे ना, वो कहते हैं ना, अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाओ। बात की थी ना हमने एक सेशन में, माइंड के ऊपर हावी हो जाओ आप, माइंड को अपने ऊपर हावी मत होने, क्योंकि जब आपके ऊपर, आप माइंड के ऊपर हावी होते हो, तो माइंड फिर उस हिसाब से काम करता है जो आप चाहते हो। लेकिन जब माइंड आपके ऊपर हावी होता है, हमने पढ़ा है ना अभी उनके सेशन में भी इस तरह की बातें कुछ कुछ, तो माइंड आपसे अपने काम कराता है। वो आपको कोई नेगेटिविटी देगा, आपको जल्दी से माइंड ले लेगा, और यार ये तो सही कह रहा है, इसकी बात में तो दम है। शायद ऑन पैसिव फिर से एक्सटेंड हो गया इस बार 10 दिन के लिए, अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, अब तो हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, पैसा देंगे नहीं देंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी। क्योंकि आज ये मैं कमेंट बॉक्स देख रही थी, तो मुझे लगा, जब संपा मैम का ये सुबह टॉपिक आया, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा वाकई में इस टॉपिक की जरूरत है, बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आज का जो सिनेरियो है हमारा ऑन पैसिव का, उसकी वजह से अगर मैं देखूं, तो वाकई में आप लोगों को ये सीखना है, हमें किसको इग्नोर करना है। आपके टच में भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो आपको बोलते होंगे, भाई सर आपने तो ये कहा था, मैम आपने तो ये कहा था, इतने दिन में आ जाएगा, उतने दिन में आ जाएगा, इतना आ जाएगा, उतना आ जाएगा। कहा था भाई, बिल्कुल कहा था कि कंपनी अपने, लेकिन ये भी तो कहा ना कि कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही है, काम टाइम से होगा तो फिर आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। तभी तो बार बार कहा जाता है गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। तो बिल्कुल हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसको इग्नोर करना है, किसको नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इग्नोर करेंगे नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों को। उस दिन मैं बताया, नेगेटिव थॉट वाले ना तो खुद सुकून से बैठते हैं, ना दूसरों को बैठने देते। वो कहते हैं ये कैसे सुकून से बैठा, इसको मैं जाकर के पहले पिन कर दूं ताकि ये सबसे पहले बोल जाए। बहुत ही अच्छी बात कही अभी शशिकांत जी ने, जो मुझे लगा, नियर एंड डियर्स को नेवर इग्नोर। जितने भी आपके नियर डियर है, आपकी फैमिली है, चाहे आपकी फैमिली में अगर कोई नेगेटिव पीपल है, उसको भी कोशिश करिए इग्नोर ना करें, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आपके भाई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसको आप समझाते रहिए, आप उसकी काउंसलिंग करते रहिए। जब आप उसकी काउंसलिंग करेंगे तो उसका माइंड हो सकता है नेगेटिव से वो पॉजिटिव में अपने आप को टर्न कर ले कि हाँ भाई चलो, मेरी बहन अगर इतनी पॉजिटिव है, या मेरा भाई इतना पॉजिटिव है, या मेरे पापा इतने पॉजिटिव है, तो व्हाई शुड आई नेगेटिव, मैं क्यों नेगेटिव सोचूं, मैं क्यों नेगेटिव। तो ऐसे लोगों को घर में अगर हमारे रिलेशन है तो कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की, अदरवाइज बाहर आपको कोई भी मिलता है आप उसे इग्नोर कीजिए। अब इग्नोर के लिए, जैसे संपा मैम ने अभी कहा कि भाई कोई मुझे एक बार इग्नोर करे, मैं उसको एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार वो इग्नोर करेंगे। एक चीज है, देखिए, लोगों को इग्नोर करना, यहाँ पर हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को भी। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिविटी। अब उसके लिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करने के लिए आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, आपके पास माइंड भी होना चाहिए, आपके पास अपनी जो माइंड थिंकिंग है ना, पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर पाएंगे। अब कोई आपको इग्नोर कर रहा है, मान लीजिए कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, जैसे मैंने अभी संपा मैम से मजाक में कहा कि आपने मुझे इग्नोर किया, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता है वो मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकती, है ना। एक ये कॉन्फिडेंस भी होता है, कोई हमारे बारे में आके किसी के बारे में आके हमसे कुछ भी कह रहा है, भाई उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, नेवर, कह ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव किसको, ये मेरे माइंड को मैंने कमांड दे रखी, भाई मेरा माइंड नेगेटिव नहीं सुनेगा, ना तो हमें सुनना ही नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लोगों को ना ब्लॉक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई किसी से नाराज होता है ना, वो ब्लॉक कर देता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे फ्रेंडशिप में हो या फिर अपने रिश्तेदारों में भी, अरे यार ये फालतू की बात करता है, इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ब्लॉक करे नहीं, इग्नोर करना सीखिए, वहां पर आप इग्नोर कीजिए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो लोग क्या है, वो आपकी कामयाबी कैसे देखेंगे अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया। आज की डेट में वही हाल और पैसिव का है। कुछ लोगों को हम कहते हैं भाई ब्लॉक कर दो, अभी मैंने क्या करा, मैंने सिंपली अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ इतने सारे मैसेज, और जितने लोग पॉजिटिव मैसेज डालते हैं उनको नहीं पढ़ता कोई, मतलब अपना नेगेटिव थॉट वहां पर देना ही देना होता है। तो जब भी कोई ऐसा, किसी इंसान को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो इंसान कैसा है, पहले आप उसको जज कीजिए, तब आप उसको इग्नोर करना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं कि भाई हमने टॉपिक सीखा है और हम जो है लेकिन आपने, अभी मैंने सुना था, किसी ने बोला था, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। कई बार हम गलती से भी किसी को इग्नोर कर जाते हैं, हमें पता नहीं वो इंसान हमें इतना प्यार करता है, इतना हमें चाहता है, हमारे लिए सब कुछ सोच रहा है, जैसे कि मिस्टर ऐश, फिर बात नहीं आ गई। ऐसे इंसान को कभी भी इग्नोर मत कीजिए जो कि आपकी फिक्र कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपकी जनरेशन के बारे में सोच रहा है। मेरे बारे में अगर कोई सोच रहा है तो वो मेरा वेल विशर है ना, हाउ कैन आई इग्नोर देम। उसको तो मैं कभी इग्नोर ही नहीं कर सकती, ऐसे लोगों को। फिर चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे कोलीग्स हो,
चाहे मिस्टर ऐश हो, तो ऐसे लोगों को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमने इग्नोर करते करते ना पत्थर की जगह हीरा भी खो दिया। और मिस्टर ऐश ही इज द डायमंड पर्सन, रियली ही इज ग्रेट। टोटली अगर देखा जाए वो जिस तरह से ऑन पैसिव हम लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, इतने चैलेंजेस, इतने सब चीजों के बाद भी फिर वो हमारे वेल विशर हैं। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए, सिंपल सी बात है। तो इतने कहूंगी, थैंक यू सो मच शशिकांत जी और संपल मैम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे शशिकांत जी शायद बिजी हैं, फिर वो बीच में नेटवर्क इशू भी हो गया था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू, और बहुत बहुत थैंक यू आपका जो आज के सेशन में मैम आप आए। एंड सॉरी मैम, आपका थैंक यू मैसेज सो एक्चुअली मच। देख नहीं पाया, कोई एक्चुअली बात थोड़ा नहीं, गैजेट्स का इशू है इस वजह से। कोई और बात नहीं। मुझे तो देखो बहरहाल एक्चुअल में क्या होता है शशिकांत जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हो गई, संपा मैम हो गई, विकास सर हो गए, सरवनन जी हो गए, हम चारों में से कभी आप ये मत सोचिए कि इनको बुलाना है या नहीं बुलाना। अगर हमें कोई बात करनी होगी ना हम खुद भी कर लेंगे, तो आप टेंशन ना लें। कोई भी अगर एज अ होस्ट है और उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने मैसेज डाला था इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले मना किया था, फिर मैंने कहा चलो आई विल, मैं कुछ आकर के बात करती हूँ 2 मिनट की, तो इसीलिए मैं आई। और मुझे संपा मैम की शेयरिंग अच्छी लगी, फिर तो मुझे रुका ही नहीं गया, मैंने कहा जाना चाहिए, जल्दी से कूद जाओ। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके थैंक यू मैम, सो मच। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसे कि अभी आपने सारी बातें बताई, और आपके आने से मैम मतलब क्या कहते हैं, जैसे 4 चांद लग गए आज के सेशन में। ओ तो माय मैं गॉड, इतना ही कहना चाहूंगा थैंक यू, बिना थैंक यू सो मच। आप चारों लोगों के मैम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप 4 स्तंभ हैं, मैंने तो सुना, मैम आपने बिना बहुत आप अच्छा 4 में से बोला अगर था। कोई भी, तो मैम अगर बहुत कोई भी एक नहीं रहता है तो मैम एक कमी सी रहती है, तो वो कमी एक पूरी बिल्कुल। हो गई जो आज आपके सेशन में ना रहने देती। और थैंक यू वाकई सो में मच, मैम थैंक थैंक यू यू। सो मच। और हाँ, और इसी के साथ जैसे सेशन अब समापन की ओर है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अ, अपने माइक को अनम्यूट करें सब लोग स्लोगन एक से साथ। पहले वेट वेट लेकिन वेट अपना जो स्लोगन है, वेट 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 यस मैम, यस। हाँ, पहले आप बताइए संपा मैम प्लीज, हाँ, बताइए क्या पहले कह रही हैं। मैं बताती हूँ। जो आपको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। आप सही कहा, आपका सोच सही है। क्योंकि आप आई एम ऑलवेज मैं इसलिए मुझे पहले ना को होस्ट बना दिया था, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने बोली मुझे जल्दी से कोहट से हटाओ, तो मैंने फिर मैं देखा आप शो हो रहा है, लेकिन आपको 2 बार बुला लिया। शशिकांत जी बुलाया, पहले एक बार बुलाया, फिर दूसरे एक ओके बार ओके, बुलाया लास्ट में, तो आपको आवाज नहीं दिया। तो मैं सोचा आप बिजी होंगे, तो ठीक है ओके चलो ओके, कोई बात नहीं। सो सॉरी, लेकिन सो सॉरी। आप लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, जो नहीं साथ में है। थैंक यू सो मच साथ संपा में मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, ये मेरा बिलीव था कि संपा मैम इग्नोर नहीं कर सकती। वो क्या मतलब, मुझे लगता है कि नई दिशा में कोई भी मुझे इग्नोर नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दे यू ऑल आर ऑफ मी ना, आई नो इट। मुझे पता है कि सारे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल लगता है कि जब एक बंदा नहीं होता तो उसकी कमी लगती रहती है। देखिए कोई, अब जैसे आज सरवनन जी नहीं है तो अभी यहाँ लग रहा है, मुझे नहीं पता कि वो अभी अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि वो भी कहीं बिजी थे। और मैं तो कल से बाहर थी दिल्ली से, तो आज ही मैं भी आई हूँ 6:15 6:30 के आसपास, बता के नमाजें पढ़ी हैं, और नमाज ही पढ़ रही होंगी जब शशिकांत जी ने शायद कॉल किया होगा। तो बस मैं बल्कि इसीलिए मना, आवाज देख रहे हैं आप लोग मेरी कितना कल की टायर्ड ऑफ वो हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, मैं 2 मिनट जरूर बात करूंगी। थैंक यू सो मच संपा मैम। और शशिकांत जी आपके लिए एक बात जरूर बोलूंगी, आपकी जो होस्टिंग है ना 10 टाइम्स बेटर हो चुकी है पहले से। मतलब ये कॉन्फिडेंस आपका आज मैं देख लीजिए, जब आपने स्टार्टअप किया था और इतने अच्छे सिस्टम से आप एक के बाद एक इनवाइट तो कर ही रहे, लेकिन जो एक होता है ना प्रोग्राम के लिए माहौल क्रिएट करना, माहौल बनाना, चाहे हम वर्चुअली बना रहे हैं अभी, तो आने वाले टाइम में हम फिजिकली भी जब इवेंट्स वगैरह करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि एक माहौल जो बनता है जिस स्टेज पे, वो आपने क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो ये आपके अंदर एक डेवलप, आपने अपने आप को डेवलप किया है यहाँ पर, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप किया, आपकी जो स्किल्स हैं आपने उसको यहाँ पर आकर के डेवलप किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मेरी तरफ से। अब आप परफेक्ट हो रहे हैं होस्टिंग में, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ग्रेट सर, ग्रेट, वेलकम। यस मैम। और इसी के साथ मैम जैसे सेशन अब समापन की ओर है, तो मैं दोबारा से
संपा मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि सेशन को समापन की ओर ले चलें। तो प्लीज वेलकम है संपा मैम। जी जी जी, थैंक यू शशिकांत जी, बहुत अच्छा होस्टिंग है आपका। और आप बीच बीच में बहुत सबकी बात सुन भी रहे थे और सबकी बातों की आप जवाब भी दे रहे थे। ये होस्टिंग के सबसे बड़ी बात है, क्योंकि होस्ट हम किसी को बुला लेते हैं और वो बात करते हैं, उसके बाद ठीक से हम नहीं सुनते, तो वो अच्छी बात नहीं है। वो अच्छे होस्ट का काम नहीं है। तो आपने सबके बात ध्यान से सुनते, आपका नेटवर्क खराब था, फिर भी आप बाहर हो रहे थे और अंदर आ रहे थे, वो मैं नोटिस कर रही थी। तो फिर भी आपने पूरा सेशन बहुत ही अच्छे से लिया है। तो इसलिए मैं बैठी थी, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं जल्दी से उसको रिकवर कर दूंगी। तो लेकिन उससे पहले ही आप आ जा रहे थे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा होस्टिंग था आपका, और सबका शेयरिंग भी बहुत अच्छा था। और आपने सही कहा, लास्ट में आके शाइन जी 4 चांद लगा दिया। अरे 4 चांद क्यों, 5 चांद 6 चांद लगा दिया, ऐसा नहीं। ओह माय गॉड, थैंक यू। बहुत क्या अच्छा संपा मैम, आपने आप भी ना, शेयरिंग दी है। हाँ, थैंक देखिए वही बात है, यू। हम ब्रांड है, बाजार में हमारा बहुत सी कॉपी है, तो इसलिए हमारा कॉपी है, लेकिन इसलिए ना हम ब्रांड है, इसलिए हमारा कॉपी है। तो खुद को थैंक ऐसे यू सर। अगर सोचना है तो अच्छा ही सोचे, कभी अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। ये हमारा नीति है, अगर सोचना है तो अच्छा सोचे, क्योंकि हम जो सोचेंगे वो ही हमारे साथ होगा। ये प्रकृति का नियम है। तो थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद है सबको, हमारे प्रेजेंटर, हमारा होस्ट और हमारे पार्टिसिपेंट, सभी ने दिन प्रतिदिन एकदम अपडेट होते जा रहे हैं। सब लोग, बहुत अच्छा लगता है जो ऐसे आके इतना प्यार से सब बातें करते, इतना जानकारी देते हैं, क्योंकि हम एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ नहीं सीख सकता। तो हम ऐसे बातें करेंगे तभी ना हम सीख पाएंगे। सब हम कुछ बोले, आप अगर नहीं जानते वो आप सीख लिया, और हम जो नहीं जानते वो आप बोले तो हम सीख लिया। तो इससे हमारा सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहता है और हम आगे बढ़ते। तो मैं तो पहले ही कही थी, जो हम बहुत एक अच्छा दुनिया में कदम रखे हैं, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना आपके पास क्या है, अंदर क्या है, वो ऐसे नहीं देखते। आपका बोलने का ढंग, चलने का ढंग, आपके जो लोगों से कैसे मिलते हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। अब घर में खाना खाए क्या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, आप आपका चलने का ढंग कैसा है, दूसरों के साथ कैसे बातें करते हैं, ये इसे ही तो पर्सनालिटी कहा जाता है। तो यही दिखा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो हम वही दुनिया में कदम रख चुके हैं, तो हमारा पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम दुनिया में अपना एक पहचान बना पाएंगे। सभी ने सब आशीर्वाद देते टाइम बोलते हैं ना, जो बहुत नाम कमाओ, बहुत फलो फूलो, बहुत सी बातें बोलते। तो इसका मतलब यही है, जो दुनिया में अपना नाम, जो हम इतने सालों तक कैसे थे, जो पैदा हुआ अब मर गया, मरने के बाद एक बार एक फोटो के साथ नहीं तो कुछ एक कार्ड छपेगा, जो चलो श्राद्ध में बुलाया, श्राद्ध में, तो बस वही। लेकिन हम एक बहुत अच्छा दुनिया में आ गए। यहाँ हम जिंदा रहिए या मर जाए, हमारा नाम हमेशा रहेगा। तो कुछ कोशिश ऐसा हमें करना है,
जो हमारा अच्छा नाम दुनिया में रहे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ कदम बढ़ाते चलिए, हम बहुत दूर तक जाने वाले हैं, चांद सितारों को छूने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। वाओ, थैंक यू सो मच संपा मैम, मजा आ गया सुन के, चांद सितारों तक जाने वाले हैं। यस शशिकांत जी यस आप हैं? यस मैम मैं आ गया। मैं चाहती हूँ 2 मिनट के लिए विकास सर को प्लीज इनवाइट कर लीजिए। यस मैम और मैं चाहूंगा कि विकास सर प्लीज आएं और आज के टॉपिक के बारे में और आज के सेशन के बारे में अपना फीडबैक दें। प्लीज वेलकम है विकास सर, अगेन वेलकम सर प्लीज। ओके विकास जी वॉइस आ रही है? ओके यस सर थैंक यू परफेक्ट। थैंक यू साइन मैम और श्रीकांत जी। और मुझे लगा कि साइन मैम ने मुझे इग्नोर कर दिया, सॉरी मजाक कर रहा था। मुझे बिलीव है कि मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यस यस तो बहुत अच्छा लगा साइन मैम आपकी उपस्थिति थे और निरंतर कहीं ना कहीं एक ऊर्जा लाती है, आप सभी के अंदर उत्साह लाती है आपकी उपस्थिति। तो बहुत बड़ा एक रोल है आपका, नई दिशा के सेशंस जो चलते हैं इस तरह सफलता की ओर, तो उस योगदान का, उस जो कृत्य होते हैं उसका बिल्कुल आभार बनता है और कृतज्ञता भी बनती है। और बिल्कुल एक जो चूंकि हम सभी के कहीं ना कहीं देखिए हम एक विजन या मिशन में काम तो कर ही रहे हैं जो एक मानवता को अपलिफ्ट करने का है, अपने रेस्पेक्टिव सीईओ मुबारक साथ दे रहे हैं। बाकी क्या है हम सभी के भी विजन देखिए कहीं ना कहीं जैसा कि कल भी टॉपिक था अपडेट योरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी लोग महसूस कर पा रहे हैं कि जब से हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है तब से कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, एक व्यापक बदलाव हुआ है। अब जब ये बदलाव हुआ, व्यापक बदलाव हुआ है, हमारी मन मस्तिष्क की स्थितियां कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई हैं। हम अगर क्रिएटिव नहीं थे तो क्रिएटिव हो रहे हैं। तो ये सब एक प्रोसेस कहीं ना कहीं एक सही वे में जा रहा है और इस प्रोसेस के चलते फिर हमारे सबके विजन भी हो जाते हैं। ठीक है, एक विजन में तो हम मिशन मानते हुए कर ही रहे हैं, लेकिन अपने अपने कुछ व्यक्तिगत भी विजन हो जाते हैं। बात यहाँ पर फिर जब वो कुछ विजन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर रीजंस और ड्रीम्स की भी क्या कहते हैं जरूरत नहीं पड़ती, उनसे भी ऊपर के विजन हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं इस विजन के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि हाँ उन्होंने कहीं एक दूरदर्शी सोच रखी और इस मंच का निर्माण किया और हम सभी लोगों को अवसर भी प्रदान किया, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता बनती है। और निश्चित है संपा सरकार जी आप हैं, आपका जो एक अथक प्रयास रहता है, योगदान रहता है बैकएंड पे, और हमें पता है हम सभी लोग बिजी हैं, वर्किंग में हैं सारी चीजें, उसके बावजूद भी आपका निरंतर यहाँ पर उपस्थिति कहीं ना कहीं ये भी हम सभी लोगों को अंदर एक हौसला अफजाई देती है और ऊर्जा का निश्चित एहसास कराती है कि एक बहुत बड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से मिलकर एक पानी, बूंद बूंद से मिलकर एक क्या कहते हैं एक विस्तृत एक स्रोत का निर्माण बनता है, सागर बनता है, सागर बनता है। तो इसी तरह से क्या है सभी के प्रयास है व्यक्तिगत रूप से, तो उससे भी एक फर्क आता है, उससे भी कहीं ना कहीं हम सभी लोग सीखते हैं, परफेक्शन आता है। और नई दिशा को जो उपलब्धि आज मिल रही है कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है। उपस्थित यहाँ जितने लोग हैं उनकी उपस्थिति, उनकी बात कर ली जाए, या बहुत सारे लोग जो बाहर भी यूट्यूब में भी देखते हैं, या हम सभी के संपर्क में बहुत सारा एक चूंकि हम सभी लोग एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और एक दूसरे संपर्क में, तो एक जो फीडबैक आता है, तो एक एप्रिशिएशन का आता है, तो कहीं ना कहीं रोल है। मिस्टर सरवणन केएल की बात मैं करूं तो बिल्कुल इस मंच का उनको मैं इतना अपलिफ्ट करना उनका एक बहुत अथक प्रयास है। जो लोग यहाँ पर बहुत पुराने हैं वो निश्चित जानते होंगे कि डेडिकेटर्स नाम से मंच हुआ करता नई दिशा का, वहां पर उनका जो एफर्ट था, साहन जी थी, संपा जी वहां पर भी थी और मैं भी था वहां पे लगभग। तो जो वहां पर उस लेवल में जो उनके पास जो आइडियाज होते थे, जो उनका जो एक मेहनत होती थी, तो उस मेहनत का भी एक प्रतिफल है यहाँ पर कि आज नई दिशा इस स्टेज में आकर 2024 की बात करूं तो बिल्कुल तैयार है अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन विकास सर आवाज ब्रेक हो गई आपकी, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो गया। ओके मैम, तो मैं इतने
कहना चाहूंगा। और आइए उपस्थिति बनाकर रखिए और हम सभी लोगों की एक हौसला अफजाई करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी नई दिशा फैमिली का। यहाँ पर जेपी सर हैं, राकेश जी हैं, शशिकांत जी हैं, वंदना जी हैं, रेनू हैं और पारुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, अमर सिंह जी हैं, विनीत जी हैं। सभी के बहुत अच्छे प्रयास हैं और अपने अपने लेवल को सब लोग जब एक स्टेप बाय स्टेप जब एक इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो बहुत ही देखना सुखद लगता है, बड़ा आनंदमयी लगता है। तो इसी तरह से आप सभी लोगों से अपील है कि आइए और संकोच मत करिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को प्रस्तुत करिए, अपने आप को जो है एक रोल मॉडल बनाने का एक प्रयास करिए। तो पूरा नई दिशा टीम आपके सभी के साथ है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू सहन जी, शशिकांत जी। Thank you so much, Vikas sir. We are so in it to win it. Time is too long. We are so in it to win it. We are so in it. We are so in it to win it. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास चंपा बहन, साइन बहन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया धर्म